हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कंसेप्ट हंट। मैं सौरभ सोनी आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए रियल नंबर्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे तो रियल नंबर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम रियल नंबर के कितने टाइप के रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ईटीसी, इनको देखेंगे। फिर उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको समझेंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नाम है और कुछ पता नहीं क्या है, लेकिन आप देखोगे कि ऊंची दुकान फीका पकवान निकलेगा ये। फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये लेमा, इसी लेमा के बेस पर है एल्गोरिथम, और इससे हम एचसीएफ और जो नंबर्स की प्रॉपर्टी है उनको हम निकालते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करेंगे कई बार। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम के बाद हम फिर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, और सेकेंड पार्ट में फिर हम देखेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हम सब लोगों ने पहले से यूज कर रखी है। क्लास 9th में, क्लास 8th में हमने एचसीएफ, एलसीएम निकालने के लिए जो फैक्टराइजेशन करते थे ना, वही वाला मेथड है। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे। क्लास 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर्स इरेशनल कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उस इरेशनल नंबर्स में जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं रेशनल नंबर के साथ, तो वो भी इरेशनल नंबर हो जाती हैं। तो वो उनका हमने प्रूफ नहीं देखा था वहाँ पे। यहाँ पे हम उसके प्रूफ की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे, जिसमें बेसिकली हम प्रूव ही कर रहे होंगे कि पर्टिकुलर नंबर इज रेशनल, है ना। इसके बाद क्या है कि हमने रेशनल नंबर के बारे में भी पहले क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वहां पे हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा था, तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात भी करी थी, लेकिन हमने उसमें ये नहीं देख पाया था कि किसी नंबर को हम देख के ही बता दें कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम उसके जो पी वाई क्यू के फॉर्म को देख के ही हम बता देंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, जो इसी चीज पर बेस्ड होगी, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन पर। ठीक है, तो इस सारा का सारा जो कंटेंट है उसको हम बिल्कुल कंसेप्चुअली समझेंगे, और एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व होंगी आपकी एक्सरसाइज। आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इतना मेरा आपसे वादा है। तो चलिए सबसे पहले रियल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। सो रियल नंबर को समझने के पहले हम सबसे पहले समझते हैं इसकी स्टोरी कि रियल नंबर्स कैसे आई। तो सबसे पहले जो नंबर्स आई वो आई नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या था? नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स हम काउंट करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। हम बोलते हैं कि एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, पर्टिकुलर आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, है ना। कंसेप्ट हंट पर कितने सब्सक्राइबर हैं, ये भी काउंटिंग है, 1000 प्लस है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसमें इस वीडियो पे कितने व्यूज हैं, तो ये सब काउंटिंग हो रही है। ठीक है, तो काउंटिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम काउंटिंग करते जाते हैं, और ये काउंटिंग आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, खत्म नहीं होगी ये काउंटिंग, है ना। अनंत इन्फिनिटी तक ये जाती रहेगी काउंटिंग। ठीक है, तो ये काउंटिंग नंबर्स हो गए। लेकिन इसमें हमने एक चीज याद रखनी है कि जीरो जो है वो काउंटिंग नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो से हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाइए। ठीक है, नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। अब लेकिन नेचुरल नंबर से तो अकेली कहानी बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? सपोज दैट आपने 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट किया, नेचुरल नंबर आंसर आ गया। अब लेकिन हम यदि 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो आंसर सबको पता है 0 आएगा, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर में है नहीं। तो कुछ ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें हमारा 0 भी आ जा रहा है, और 0 हमारा नेचुरल नंबर में ही नहीं, क्योंकि हम काउंटिंग में कभी 0 से स्टार्ट करते ही नहीं है। तो अब इनका क्या करें? तो क्या किया गया कि नेचुरल नंबर में ही 0 को जब ऐड कर दिया, 0 को भी रख लिया, तो वो हमारे सारे बन गए होल नंबर्स। ठीक है,
तो इतनी सी कहानी है होल नंबर की। होल नंबर से हमारी कहानी इतनी पूरी हो गई, ठीक है। होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। नंबर लाइन आपने क्लास 6 या 7 से आपने देखी होगी नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में क्या था, 0 इस तरफ पॉजिटिव नंबर थे और इस तरफ नेगेटिव नंबर थे। तो जितने भी इसमें इंटीजर आ रहे हैं 0 से इस तरफ पॉजिटिव, वो सारे हो गए हमारे नेचुरल नंबर। और 0 को भी हम यदि ऐड कर दें तो ये सारे हमारे जो इंटीजर नंबर थे वो हमारे सारे हो गए हैं होल नंबर। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर है, केवल 0 का डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इंटीजर। अब क्या है कि सपोज करो अभी तो हमने 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया था, अब 3 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबको पता है -1, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर क्या हमारे होल नंबर से कंप्लीट हो जाएगा, होल नंबर से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर नेगेटिव इंटीजर आए, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, सपोज आपके पॉकेट में 20 रुपीज है। अब आप कहीं शॉपिंग करने गए, आपने 10 रुपीज स्पेंड कर दिए, फिर देन 10 रुपीज स्पेंड कर दिए, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, 0। लेकिन अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज खरीदनी थी, घर में काम के लिए खरीदनी थी, आपने पैसे और कहीं बर्बाद कर दिए। तो आप क्या करते हो, किसी 200 रुपए आपने बोरो कर लिया, उधार ले लिया, 5 रुपए हमें भैया दे दो, हम आपको कल लौटा देंगे और हमें सामान लेना है, नहीं तो घर पर मम्मी डांट लगाएंगी। तो 5 रुपए वो क्या हो गए, वो नेगेटिव हो गए, क्योंकि हमें वो लौटाने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो कंसेप्ट में आ गए। तो हमने देख लिया कि इंटीजर जो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर, और 0 या न्यूट्रल इंटीजर। अब क्या बात है कि पॉजिटिव इंटीजर को हम चाहे तो पॉजिटिव साइन लगा के लिख लें, ठीक है, जैसे +2 +3 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, या हमको तो 2, 3 ऐसे भी लिखेंगे तब भी ये पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन यदि कहीं नेगेटिव साइन लगा किसी नंबर के आगे तो वो हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये चीज याद रखना। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर हो -2.3 बोल दो आप नेगेटिव इंटीजर है, नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, इस तरीके नेगेटिव साइन लिखेंगे। 0 में बताइए 0 क्या है, तो 0 ना तो नेगेटिव है, ये तो क्लियर है कि नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन यदि -0 +0 इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए 0 क्या है, न्यूट्रल इंटीजर है। 0 न्यूट्रल है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, वो कुछ है ही नहीं एक्चुअली में। 0 देखो आप प्रैक्टिकली क्या है, 0 पेन, कोई पेन नहीं है, ठीक है। 0 स्टूडेंट है क्लास में आज, यानी क्लास खाली है, क्लास में कोई स्टूडेंट है नहीं है। तो इस तरीके से 0 कुछ नहीं है, ना किसी का कर्जा है ना किसी पे देनदारी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंटीजर्स जो है वो आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। और नंबर लाइन पे यदि हम देखें तो 0 जितने भी इंटीजर आ रहे हैं वो सारे के सारे 0 से साइड भी जाएं, साइड भी जाएं, और 0 को भी कंसीडर कर लें तो हमारे सारे के सारे इंटीजर्स कवर हो गए। अब इंटीजर से भी काम नहीं चला, क्यों नहीं चला, अब हम एग्जाम्पल बताते हैं। आजकल पिज्जा का बड़ा क्रेज चलता है, ठीक है। 2 दोस्त हैं, पिज्जा ऑर्डर किया कि भैया 2 पिज्जा मंगा लो, अपन दोनों खा लेंगे। लेकिन आपका तीसरा दोस्त आ गया और वो भी बड़ा चंट है, उसने देख लिया कि आपका पिज्जा डिलीवरी वाला आ गया तो हम भी आ जाते हैं, तो आ गया पिज्जा। अब बताओ 2 पिज्जा और 3 लोग, तो क्या इंटीजर में डिवाइड कर पाओगे आप, एक एक पिज्जा दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो कितना देना पड़ेगा आपको, 2/3, 2/3 और 2/3। इस तरीके से तीनों फ्रेंड्स ऐसे लेंगे ना, ऐसे शेयरिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आपके, आप बोलो नहीं भाई पैसे हमने सबसे ज्यादा दिए, हम तो पूरा एक पिज्जा खाएंगे। जो दूसरा फ्रेंड है वो तुम्हारी आपस में ज्यादा दोस्ती है, तुम आधा आधा कर लो, तो वो हाफ और हाफ ले सकता है, ठीक है। इस तरीके से 2 पिज्जा आप डिवाइड कर सकते हो। तो जब डिवीजन होने लगे, ठीक है, जब चीजों को हम डिवाइड करने लगे तो फिर उसके बाद रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। तो रेशनल नंबर की अब हम बात करते हैं। तो रेशनल नंबर जैसा नाम में लिखा हुआ है, इसके नेम में है रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है कि किसी चीज का रेशियो निकालना है ना, किसी चीज को, एक चीज है ऊपर और डिवाइड में एक और चीज है, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब इंटीजर्स को इस तरीके से लिख दें, PYQ के फॉर्म में लिख दें। सबसे पहले P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। P और Q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। P इंटीजर Q इंटीजर, लेकिन Q न्यूट्रल इंटीजर नहीं होना चाहिए। यदि हो गया तो क्या है, क्योंकि P/0 जो है वो डिफाइन ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को तुम छोड़ ही दो कि ये हमारी कहानी में ही नहीं आएगा। तो कोई भी नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकें और P और Q इंटीजर्स हों
तो वो हमारा कहलाएगा रेशनल नंबर। बिल्कुल बस इतनी सी कहानी है, इसकी और कोई कहानी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कोई नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगी। तो कई लोग बोलेंगे नहीं भाई पी वाई क्यू के फॉर्म में है नहीं तो क्यों होगी, लेकिन पी वाई क्यू के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सपोज 2 है, 2 डिवाइड बाय 1, 2 है आंसर। पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ए पी है, ए क्यू है, पी इज इक्वल टू 2, क्यू इक्वल टू 1, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स, वेयर एक्स इज एन इंटीजर, है ना। तो ए भी हमारा हो गया रेशनल नंबर। तो जितने भी हमारे इंटीजर हैं उन सबको हम देखेंगे कि उनको भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो भी रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जीरो को हमने पी में मना नहीं किया है। पी में जीरो अलाउ है लेकिन क्यू में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो 0/1, 0/5 सारे रेशनल नंबर हो गए, तो जीरो भी रेशनल नंबर हो गया। यानी कि हम बात करें तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं, यदि कोई नेगेटिव में -5 है हम उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, उसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर तो होते ही होते हैं। ठीक है, और कुछ रेशनल नंबर ऐसे होंगे जो रेशनल नंबर तो हैं लेकिन वो इंटीजर नहीं है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से हमारे रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स, मतलब रेशनल नंबर के वो टाइप ऑफ नंबर्स, दोज टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स विच डिनोमिनेटर कैन बी, आप बोल सकते हो कि हटा सकते हैं, डिनोमिनेटर जो है ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, तो वो बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी वो नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे बोलते हैं उन्हें हम इस तरीके से होल नंबर। और होल नंबर में से जीरो नहीं है तो अब हमारा बन जाता है नेचुरल नंबर। तो यदि ये होल नंबर है और ये हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो यहां तक कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, अब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो रेशनल नंबर के एग्जाम्पल कोई भी हो सकते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और इंटीजर हो, वो सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम उनको यदि डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख दें तो वो भी हमारे रेशनल नंबर है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है, एक डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना होता है और एक पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दो। लेकिन है वो पी वाई, आप किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो वो भी अभी हम देखेंगे कि वो कब लिख सकते हो कब नहीं लिख सकते हो। तो रेशनल नंबर में आप जब भी देखोगे कि या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे हम बोले 0.285, ये हमारा टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कंटिन्यू तो नहीं हो रहा ना, डेसिमल में हम डिवाइड करते जा रहे, चलते जा रहे। सपोज करो कि 10 डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये हमें डिवाइड करना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 से हमें डिवाइड करना है 10, 4 2 जा 8, यहाँ डेसिमल पॉइंट आ गया, 4 2 जा 4 5 जा 20, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया लेकिन ये टर्मिनेट हो गया। और लेकिन यदि ये टर्मिनेट नहीं हो, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले हम 1 डिवाइड बाय 3, इसको यदि हमें लिखना है तो 1 3 डिवाइड बाय 1 0 3 0 0, देन 1 पॉइंट लगाया, डेसिमल एक्सपेंशन अब शुरू होने जा रहा है। ठीक है, अब 3 कितने बार डिवाइड होगा? 3 इंटू 3 9, फिर अगेन 1 ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। देखो इस तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 1/3 इक्वल्स टू 0.333333 चलता रहेगा। तो ये क्या टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें आप क्या चीज देख रहे हो कि 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हमेशा देखोगे आप, या तो टर्मिनेट होगा या ये नॉन टर्मिनेट होगा, तो फिर ये रिपीट होगा। अभी हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, अभी जस्ट हम बता रहे हैं आपको कि कहीं आप कंफ्यूजन में ऐसा ना हो कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को आप पी वाई क्यू के फॉर्म मान लो। नेक्स्ट, तो अभी हमने जो बात करी कि जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 है रेशनल नंबर, इंटीजर भी बोल सकते हो, उसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो और उसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, सब कुछ है। ठीक है, अभी हमने बताया था कैसे रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या है, और फिर उसके अंदर होल नंबर के अंदर फिर मतलब आपका नेचुरल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, 3/2 पी वाई क्यू के फॉर्म में इंटीजर है, रेशनल नंबर है।
23333, ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया यहाँ तक, ये रिपीटिंग नहीं है और ना ही ये आखिरी तक कंटिन्यू है, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेट जब भी होता है तो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक। 0.343434 ऐसा ये चलता रहेगा, जब भी ऐसा साइन लिखा हो तो हमारा वो मतलब होता है कि ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 0.334 बराबर रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर, ठीक। और हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हमारा जो चैनल है वो केवल इसके लिए फोकस करता है कि आपकी कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो। हम चाहें तो ये आपको सारा रियल नंबर्स है वो 2 मिनट में आपको समझा देते और सीधा चले चलते यूक्लिड डिवीजन ले वहाँ पे, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे आपको रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इनके बारे में सारी ऐसी पिक्चर क्लियर कर देंगे ताकि आपको जब भी कोई कहीं पूछेगा तो आप तुरंत बता दोगे हाँ भैया ये रियल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये फलाना नंबर है, ये ढिकाना नंबर है, आप सब कुछ बता दोगे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन जब भी करोगे तो उनमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी समझने में। तो इसलिए हम इस बेसिक्स को बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। यदि हम इस पर ज़्यादा टाइम खर्च करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे हमें उतने कम टाइम लगेगा चीज़ें समझने में, ये बात बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी क्लास 9th के बेसिक उतने अच्छे नहीं होंगे, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट इस पर होंगे, कुछ ज़्यादा होशियार भी होंगे, कुछ थोड़ा ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले नहीं उतनी मेहनत की है लेकिन अब कर लेंगे तो शायद कवर कर लेंगे, तो उनके लिए भी ये कंटेंट डिजाइन करना है। तो ठीक है, जिनको आता है वो थोड़ा स्किप कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है सब आपको सारी चीज़ें पता है, आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे नंबर्स आपने देख लिए। अब 10.333 ये भी रिपीट कर रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब है रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में हमेशा याद रखना है यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर है ये नंबर, ठीक है। यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है तब फिर आपको कॉशियस होना है, फिर क्या ध्यान देखना है कि रिपीट हो रहा है कहीं कि नहीं। यदि रिपीट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन तो ये हमारा बन गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद आते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर में अब केवल एक ही तरीका बचा है जिन्हें हम PYQ के फॉर्म में ना लिख पाए। दोज कैन नॉट बी रिटन इन PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम जिनको, ठीक है। अब PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते यानी ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर की क्या क्या क्वालिटी थी कि या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता था या वो टर्मिनेट नहीं होता था तो वो रिकरिंग होता था, रिपीट होता था। तो यहाँ क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन जब भी दिख जाए आप बोल दो सीधा रेशनल नंबर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जब भी ऐसा दिख जाए तो आप बोल दो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। सपोज करें जैसे 0.01, अगेन 001, 0001, 00001, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो अब बताओ इसमें रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, पहले 0 फिर बनाया, फिर 2 बार 0 आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर 4 बार आ गया। तो इस तरीके से रिपीट नहीं हो रही चीजें, ठीक है, हर बार चीजें चेंज हो रही हैं। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा कभी ये, ठीक है। जब डैश 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 करके लिखा हुआ है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। डैश 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 करके लिखा हुआ है टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ये रेशनल नंबर है। अब जैसे √2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ हम इसको पॉजिटिव मान ले रहे हैं। एक्चुअली में 2 का यदि हम रूट निकालें तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों आते हैं। हम यहाँ पॉजिटिव केस ले रहे हैं कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको यदि हम स्क्वायर रूट 2 निकालते हैं तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आता है, 1.414, और ये रिपीट नहीं करता है। आप करके देख लीजिएगा, रिपीट नहीं करेगा। √3 को आप निकालेंगे तो ये भी रिपीट नहीं करेगा, 1.73 इस टाइप से चलता जाएगा, ठीक है। अब बताइए √4 क्या होगा? तो लोग क्या है देखते हुए बोल देंगे रेशनल नंबर, क्यों, रूट के अंदर है, अभी हमने देखा रूट के अंदर है तो ये चलता जाएगा। नहीं, लेकिन हमें इसका यदि आप देखोगे तो 4 का स्क्वायर रूट करोगे, 4 क्या है, 2 की पावर 2, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, आएगा प्लस माइनस 2। हम लेकिन पॉजिटिव केस की ही बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल में जो ले रहे हैं आप उसको समझ लीजिएगा, पॉजिटिव ही लिख रहे हैं। यदि जहां हम नेगेटिव एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे, जहां पे भी हम नेगेटिव साइन लगा देंगे वहां पे आप मान लीजिए नेगेटिव हमें स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो वाला, ठीक है। तो 2 आ गया आंसर। 2 क्या है, हो गया वापस रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के साथ क्या है, इंटीजर भी है, इंटीजर के साथ क्या है, होल नंबर भी है, होल नंबर के साथ ये क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, इसीलिए
ताकि आपको एक बार चीजें फिर से रिवाइज हो जाए। तो इरेशनल नंबर का हम कहानी सीधी सीधी बात है कि डेसिमल एक्सपेंशन देखो आप, यदि कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है वो इरेशनल हो गया। आपको उसको पहले सिंप्लीफाई करना है कि वो सबसे प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है, प्राइम नंबर्स में आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे 4 क्या प्राइम नंबर था? नहीं था, तो 4 को हमने प्राइम नंबर में लिखा ना 2। अब सपोज करें √6 है या हम बोले √12 है, ठीक है, तो √12 को के साथ आप नहीं बताना है, हमें इसको प्राइम फैक्टर में पहले हमने इसको प्राइम फैक्टर निकाले इसके 2 × 2 × 3, देन इट्स बिकम 2 की पावर 2 × 3, so this will become 2√3. Now √3 is a rational number because this is a prime number and square root of prime number is going to be a irrational number. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब क्या है कि पाई जो है हमारा बड़ा फेमस चीज है, ठीक है। सर्कुलर जब भी चीजें आएंगी, सर्कुलर जब भी चीजें होंगी, सर्कुलर यदि आपका सर्कल है, सर्कल में आपका पेरीमीटर निकालना हो गया, पेरीमीटर टू डायमीटर रेशियो है, दैट इज अ पाई। तो पाई क्या है? सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर है। कोई सर्कल है उसका डायमीटर d है, ठीक है, तो उसका सरकमफेरेंस c है, तो उनका जो रेशियो है वो है पाई, उस रेशियो को हमने बोला पाई। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इसकी पाई की वैल्यू निकालना शुरू किया। उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ किया बड़ा सा, ठीक है, कुछ उसमें ज्योमेट्री के कंसेप्ट लगाए, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाया उसके अंदर, उसकी उन्होंने पेरीमीटर निकाला और डायमीटर उनको पता था इस सर्कल का ये है, तो उस तरीके से उन्होंने धीमे धीमे करके निकाला, पाई की वैल्यू निकाली, तो कुछ 3.14 यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद फिर आगे और ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए उन्हें फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज करनी पड़ी, तो जो जहाँ तक पहुँच पाए हम लोग वो 3.14159, ये हम लोग मतलब इंसान ह्यूमन ने एक कैलकुलेशन की। उसके बाद सुपर कंप्यूटर से इसकी वैल्यू निकालते जा रहे हैं और ये कभी रिपीट हुआ नहीं है। और इसका एक्सपेरिमेंट, इसका प्रूफ भी दिया है कि पाई इज आर इरेशनल नंबर दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो इस क्लास के स्कोप के बाहर है वो, इसलिए हम यहाँ पे बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अभी समझने के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए है। इवन वो BSc लेवल पे चला जाता है कई बार। हम यहाँ ये देखेंगे कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन वो इरेशनल नंबर क्यों है उसका प्रूफ हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। ये चीज आप क्लियर कर लो कि अभी पाई के बारे में बस ये समझ लो कि पाई इरेशनल नंबर होता है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं होता है और वो रिपीट नहीं करता है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो रेशनल नंबर हमारे हो गए पाई, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। तो हमने रेशनल और इरेशनल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। जैसा कि हमने बोला कि रेशनल में क्या होगा, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। या तो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट नहीं होगा तो रिकरिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे 0.33 1 डिवाइड बाय 3 1 डिवाइड बाय 3 0.333333 ये रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। हमारा ये नंबर जो हो गया वो हो गया रेशनल। इरेशनल नंबर में क्या होगा कि टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, तभी हम इरेशनल के लिए सोचेंगे, ठीक है। यदि कोई चीज टर्मिनेट होगी तो हमें इरेशनल के लिए सोचना ही नहीं है। इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे हमने बोला 0.040 या 40 लिख लो, कुछ भी कर लो, 0.040012432 ऐसे करके कोई भी एक्सपेंशन है, लेकिन वो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। कितना भी आप उसको डेसिमल एक्सपेंड करते जाओ नहीं होगा, ठीक। जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए √2 है, √3 है, √7 है, √11 है, ठीक है। पाई भी इरेशनल नंबर है, हमने बात कर लिया। अब हम देखेंगे लेकिन पाई के बारे में जो कन्फ्यूजन आप लोगों के अंदर है, और बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है, मेरे साथ भी ये कन्फ्यूजन रहा जब मैं आप लोगों के क्लास में था। मुझे लगता था कि पाई जो है वो रेशनल नंबर होनी चाहिए, और उसकी वजह ये थी कि हम लोग फॉर्मूला जहाँ भी लगाते थे तो 22/7 यूज करते थे, ठीक है। हमें सरकमफेरेंस निकालना होता था तो हम क्या करते थे, पाई इंटू डी इज इक्वल्स टू 2r, डायमीटर इक्वल्स टू 2r, एंड हम पाई की क्या वैल्यू पुट करते थे, 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 2r, और इसको हम 3.14 भी यूज कर लेते थे। तो हमें लगता था कि 22/7 इसको PYQ के फॉर्म में लिखा ही हुआ है,
ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही ना, और क्यू जीरो भी नहीं है और पी और क्यू इंटीजर भी है, तो ये रेशनल नंबर होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी आपको क्या बताया है, पाई एक रेशनल नंबर है। पाई एक्चुअली में सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ अ सर्किल होता है। यदि डायमीटर आपने इंटीजर ले लिया, सरकमफेरेंस आपका नॉन इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। और जबकि हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या बोला था कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो वो होते नहीं है। ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई। दूसरा ये भी है कि इसको शो भी किया गया, इसका प्रूफ भी है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, पाई रेशनल नंबर नहीं है। ये हम केवल वैल्यू को, जो हमारी पाई की वैल्यू आई है 3.14159, उसके अप्रॉक्स रखने के लिए हमें 22/7 यूज कर लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। यदि हम ऐसे 3.14159 ऐसे यूज करेंगे तो हम फिर कभी चीजें उसके बाद हम कभी चीजें कर ही नहीं पाएंगे सॉल्व इतनी आसानी से, क्योंकि हमें तो उसमें लगेगा सुपर कंप्यूटर से भी वो भी उसमें एक्यूरेसी नहीं, तो हम एक्यूरेसी बहुत कम का फर्क आए और हमारा काम भी बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा पर्पज रहता है इसमें, इसलिए हम पाई की जो वैल्यू है 22/7 यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया अभी तक बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड होगी। और ये कुछ नहीं है, ये हम सब लोगों ने पहले से यूज कर रखा है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और कमेंट भी कीजिएगा जो भी आपको लगता है, और अभी तक जो भी हमने इसमें डिस्कस किया है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर कमेंट भी कर दीजिएगा। हम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करेंगे। यदि हमें लगता होगा कि उसके लिए वीडियो बनाना जरूरी, तो हम आपको छोटा सा वीडियो भी डाल देंगे। थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं।